जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। सो के उठने का शुक्राना। हर सांस का शुक्राना। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना और छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। लख लख शुक्राना। अंकल अंदर से सेवादारों को बुलाना चाहिए। आज बहुत ही एक सुंदर सत्संग करने का आदेश हुआ। बहुत ही सुंदर सत्संग करने का मन कर रहा था बड़े दिनों से। देखिए, हमारा जीवन तो इनकी मेहर से हमारा जीवन तो 10, 12, 15 घंटे इनके चरणों में ही निकलता है। जितना समय हम अपने रब के साथ बिताते हैं, उतने सत्संग बढ़ते जाते हैं, जीवन के बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है जीवन। जिस प्रकार सत्संग से सत्संग में पहुंचने का भी एक सत्संग था, वो दौर चला गया, उसी प्रकार शिवा मंदिर में भी हर रोज के अलग अलग सत्संग। सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है जीवन। एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत सुंदर सत्संग है। रोज आना सत्संग क्या करवाना है हमारे प्रभु ने, किसको क्या मैसेज मिलना है, वो तो यही जानते हैं। हमें तो बस हुक्म हो जाता है और खड़ा कर देते हैं। संगतो जी, एक बार की बात है, शिवा टेम्पल में रात को 9, साढ़े 9 बजे गए। 9, साढ़े 9 जब बजे तो वहाँ के आचार्य, उनको महाआचार्य कहा जाता है, जिसको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर साहब कहा जाता है, महाआचार्य जी ने एक छोटी सी सेवा दी कि अंकल तो मैं कह रहा हूँ कि नाम से पुकारते हैं कि यहाँ पे घड़े हैं बहुत सारे, इसको भर के जाना रात को। कल बहुत बड़ा दिन है यहाँ पे, और सारे घड़े भर के जाना, क्योंकि सुबह बहुत सारे घड़े पानी के, जल के चाहिए। तो वहाँ कुआं है, कुएं से निकलता है जल, 1, 1.5 घंटा लगता है उसमें। तो बहुत थक गए थे, आलस कर गए थे और चोरी कर गए, सेवा की चोरी, कि रात को 2, सवा 2 मंदिर आना होता है, कल 15 मिनट पहले आ जाएंगे, फिर कर लेंगे। महाचार्य जी का आदेश हुआ और गलती हमसे हुई। इजाजत ली, 9:30 बजे के करीब मंदिर बढ़ा दिया गया, घड़े वैसे ही, क्योंकि उनका सोचना था कि घड़े भर जाएंगे, और जाके सो गए। जब सुबह हुई तो आधा घंटा जाग, 15 मिनट पहले की जगह आधा घंटा जाग देर से खुली, यानी 2:30, पौने 3 बज गए। तो जैसे ही जाग खुली, घबराहट एकदम से, अरे वो घड़े भरने थे। वो भाग के, जो वहां के वस्त्र है, लुंगी उंगी पहन के भागते भागते गए वहां पे। देखा कि घड़े सारे खाली हैं और उस सेवा
जो कल बख्शी थी वो रह रही है। संगतों जी, आप यकीन माने, वो घड़े भरने के लिए जब शुरू हुआ तो घड़े भरे ही नहीं गए। एक बाल्टी निकाली, नीचे गिर गई, दूसरी नीचे, तीसरी नीचे, चौथी बाल्टी ऊपर आई, इस घड़े को भरा, घड़ा गिर गया। वो आधा पौना घंटा लग गया, एक भी घड़ा नहीं भरा गया। बड़ा परेशान, दूर से महाचार्य जी मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने कहा, आप इधर आ जाइए, आप दिए जलाइए, ये सेवा किसी और को दे देंगे। जब दूसरे सेवादार आए, पहली ही बाल्टी निकाली और घड़ा भरना शुरू हो गया। धीरे 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 3-4 सेवादार उसमें आए और सारे घड़े भर गए। तो महाचार्य जी ने कहा, शाम को बात करेंगे इस बारे में। तो समझ आ गया था कि आज क्लास लगेगी। शाम हुई, शाम को 5 बजे फिर जाना होता है। 5 बजे जब फिर से सेवा बख्शी तो महाचार्य साहब बैठे थे, 2-3 और दूसरे मंदिर से महाचार्य साहब बैठे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर। ये सब सुने इसको, कि जब भी इंसान से कोई गलती होती है सेवा में, मंदिर में, तो उस इंसान को, उस सेवादार को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जब तक वो नाक नहीं रगड़ेगा वो पूरा नहीं होगा। उसको नाक रगड़नी पड़ेगी हमारे प्रभु से कि हमसे गलती हुई, हमसे भूल चूक हुई, हमसे सेवा की चोरी हुई। उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया। उसी वक्त नाक रगड़ी, माफी मांगी, हे प्रभु गलती हो गई, ये सेवा मत छीनिएगा, हमसे गलती हो गई, क्योंकि सेवा ही जीवन है। आप यकीन माने संगतों जी, महाचार्य जी से रात को आशीर्वाद लेने से पहले मैंने कहा, एक मेहर कर दीजिए। उन्होंने कहा, क्या? कह रहे, कल सेम सेवा मुझे जरूर बख्शिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, घड़े फिर से भर दीजिए, मगर कल सुबह घड़े भरने होंगे, क्योंकि आज घड़े धुले नहीं है। कल 2 बजे सेवादार आएंगे, सारे घड़े धो के रखेंगे और आप फिर आइएगा और घड़े भर दीजिएगा। यकीन मानिए संगतों जी, आप यकीन मानिए कि 2 बजे बुलाया था, 1:45 बजे ही इतना डर था अंदर कि आज 15 मिनट पहले ही पहुंच जाते। 1:45 बजे ही रात को वहां पहुंचे, मंदिर खोला, साथ में ही मंदिर खोला। जिन्होंने घड़े धोने थे उनके साथ ही जब अंदर घुसे तो क्या देखते हैं, सारे घड़े अपने आप पानी से भरे हुए थे। सारे घड़े भरे हुए थे। वो भी हैरान, मैं भी हैरान कि रात को मंदिर बढ़ाया है, सारे घड़े यहीं थे, कोई भी घड़ा भर के नहीं गया, कोई भी कुछ नहीं हुआ। इस मंदिर में कोई सोता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे घड़े भरे हुए थे। इतना रोना निकला, इतना रोना निकला वहां पे कि ये हैं हमारे भगवान, ये है कारनामे और ये हैं इनकी महिमाएं और ये है साक्षात दर्शन, साक्षात। ये खुद ही मंदिर बढ़वाया, रात को लॉक लगाया, सुबह आके खुद ही लॉक खोला और सारे घड़े भरे हुए। ये छोटे 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 मैसेज ही हमारी जिंदगी है। बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर।
गुरु नानक देव जी आए तो सही संसार में, मगर गए नहीं, यहीं बस गए। इसी प्रकार कपूर अंकल भी यही कहते हैं कि सत्संग को यहां बसाना है, हमें अंदर बसाने हैं इन मैसेजेस को। जब ये सत्संग शेयरिंग के मैसेज, जब ये ज्ञान